हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि एवरेज यानी कि औसत का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 2 तक समझ चुके हैं। तो चलिए आइए उसके नेक्स्ट लेवल के इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में एक भी प्रश्न आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, इस क्वेश्चन का कहना है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि पहले औसत आयु 28 वर्ष था, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 29 वर्ष। अब आगे कह रहा है नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है। देखिए दोस्त, परिवार में सबसे पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति हैं। तो हम सबसे पहले 10 व्यक्ति का टोटल एज निकाल लेंगे, ठीक ना, कि टोटल आयु कितना है 10 व्यक्ति का। तो देखिए, अगर हम टोटल आयु निकालने जाएंगे तो टोटल आयु बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू, अगर 10 व्यक्ति है तो इंटू में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एवरेज में, ठीक है। यानी कि 10 व्यक्ति हैं और इसका एवरेज कितना है तो 28। तो उस 10 सदस्य का टोटल एज निकल गया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो पहले 10 थे, एक चला गया तो बचा कितना? 9। ठीक, नौकरी पर चला गया तो अब परिवार का जो एवरेज है यानी कि जो औसत आयु है 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि पहले 28 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29, ठीक है। अब देखिए, तो ये भी टोटल एज, ये भी टोटल एज। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों घटा देंगे तो जाने वाले का एज नहीं निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो 280 ये मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81 के 1 8 9 दून 18 18 2 20 6 26। इसको घटा लेते हैं तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, 7 में से 6 घटेगा तो 1। यानी कि जाने वाले, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी? 19 वर्ष। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। इसका कहना है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, ठीक है। और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है, यानी कि 12वीं स्कोर के बाद टोटल स्कोर अब कितना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 12वीं पारी के पहले यानी कि टोटल 11 पारी में कितना स्कोर था। ये तो दिया नहीं है ना, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्त, ताकि इस मेथड को जल्दी आप भूल ना पाओ। माना 11 पारी का एवरेज स्कोर हम मान लेते हैं x। एवरेज स्कोर कितना है? x है, ठीक। तो 11 पारी का हम देख लेते हैं कि टोटल रन कितना होगा। तो एवरेज तो हमने मान लिया x है। अब हमें यहाँ पर 11 पारी का टोटल कितना रन है वह निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 11 पारी का रन। ध्यान देना, 11 पारी के एवरेज कितना है? x है, x रन है, x रन है। तो x एवरेज है और 11 पारी खेला गया है तो टोटल रन नहीं निकल जाएगा। ये 11 पारी के हैं, ठीक। अब 12वीं पारी का स्कोर कितना है? 120 रन। यानी कि 11 पारी जब खेला गया तो 11 x रन बना और 12वीं पारी में कितना रन बन गया? 120 रन टोटल की। अब ये टोटल कितने मैच का हो गया? 12 मैच का हो गया ना, यानी कि 12 मैच पारी का। अब यहाँ पर 11 ना करके 12 ले सकते हैं, ठीक ना, ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके। चलिए, अब इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था? x, अब
5 रन की वृद्धि हो जाती है और एक्स में यानी कि औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। अब जब ये 5 रन की वृद्धि हुआ औसत में, कब वृद्धि हुआ? 12 पारी खेलने के बाद ना, यानी कि अब कितना पारी खेला गया? 12, यानी कि 12 जिससे मल्टीप्लाई हुआ तो 12 पारी का रन हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये भी 12 पारी का रन, ये भी 12 पारी का रन, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर x के मान निकालेंगे, यानी कि हमें एवरेज चाहिए। ठीक है, चलिए 11x प्लस 120 बराबर 12 गुण x, तो 12x प्लस 12 5 60। अब 12x इधर है, 11x इधर है, इधर लेके चल जाते हैं। 12x माइनस 11x 120 माइनस 60, यानी कि ये 60 हो जाएगा और बराबर में x। 12x में से 11x घटेगा तो x। अब यहाँ पर x बराबर में 60 आया, यानी कि एवरेज कैसा एवरेज? तो 11 पारी का एवरेज स्कोर 60 रन था। ठीक, लेकिन यहाँ पर कह दिया है ना कि बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है, यानी कि 12वीं पारी के बाद, ये तो 11 पारी है ना, तो 12वीं पारी मतलब कितना है? 5 रन तो बड़ा है ना, यानी कि पहले 60 था 11 पारी का और 5 रन और बढ़ जाएगा, तो ये 12 पारी का 60 5 65 हो जाएगा ना, 65 रन हो जाएगा 12 पारी का रन। ठीक ना, एवरेज रन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे, बहुत अच्छी प्रश्न है। क्वेश्चन का कहना था कि 12वीं पारी का स्कोर जो है 120 रन था। ठीक, तो मुझे ये नहीं पता था कि 11 पारी का एवरेज कितना था, तो एवरेज हमने मान लिया कि 1 रन हो गया। ठीक, तो 1 रन जैसे माना तो 11 पारी का टोटल हमने रन निकालना चाहा, तो 11 पारी के जैसे टोटल रन निकालने जाएंगे तो हमारा एक फार्मूला पता होता है कि एवरेज इंटू 11 पारी। तो एवरेज कितना है? x है इंटू 11, तो 11 पारी का रन। उसमें जैसे 12वीं पारी जब से ही खेलने गए तो उसमें 120 रन बना दिया गया। 120 रन, ये 11 पारी और एक कितना हो गया? 12 पारी का रन हो गया ना। और जैसे ही 12 पारी खेलने के बाद एवरेज स्कोर जो है 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पहले हमारा x था, 5 रन की वृद्धि हो गया तो x प्लस 5 हो जाएगा ना एवरेज। कितने पारी में? 12 पारी में। अब ये जैसे बराबर कर दिए थे, इसमें x का माना गया, x क्या है? तो एवरेज है। अब कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद बताइए कि औसतन एवरेज स्कोर कितना है। तो अब पहले तो 60 था, अब 5 रन तो बढ़ गया ना, तो 65 रन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यहाँ पर माध्य भार है, माध्य भार मतलब कि एवरेज की बात कर रहे हैं। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि एवरेज बढ़ जाता है 400 ग्राम। अध्यापक का भार ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। सबसे पहले 34 छात्र का माध्य भार कितना दिया है? 42। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 34 छात्रों का टोटल भार यानी कि वजन कितना है। ठीक है, तो 34 इंटू 42 हो जाएगा क्या? 34 छात्रों का टोटल वजन निकल जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपका फॉर्मूला तो याद ही होगा कि टोटल यानी कि सम की बात कर दें, योग एवरेज इंटू जितने नंबर होंगे वो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये 34 छात्रों का टोटल वजन हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। छात्र कितने थे? 34। एक अध्यापक यानी कि टीचर बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएगा क्या? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। अब जैसे ही 35 हुआ तो एवरेज कितना हो गया? 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक ना, किस में बढ़ेगा? तो एवरेज वाले में नहीं बढ़ेगा ना। पहले 42 था, अब 400 ग्राम बढ़ जाएगा। याद रखना ये केजी में है, यहाँ पे लिख लेते हैं 42 केजी में है और 400 ग्राम इसमें बढ़ जा रहा है। तो केजी में जोड़ना है तो इसको भी तो केजी में बदलना पड़ेगा ना, ग्राम से।
एक हज़ार से भाग देते हैं, यानी कि ये 42 kg प्लस 0.4 यानी कि 42.4। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ें समझते हुए चलेंगे। गुने, अब कितना है ये 42.4, पॉइंट हटा तो नीचे में 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 21, ये 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 3 को 6, 16 6 22 के 2, 2 कैरी 12 2 14, 1428 हुआ इसको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी के 14 के 4, 1 7 1 8, 7 दूनी के 14। अब इसको घटा लेते हैं तो निकल जाएगा ना अध्यापक का कितना है वजन। अभी इसमें से इसको घटाते हैं तो 14 में 60 घटा तो 6, अब ये 7 में से 2 घटा तो 5, यानी कि 56 वर्ष का वह टीचर के एज था। टीचर्स एज कितना था 56 ईयर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, एकदम सिंपल मेथड है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कहीं भी हमने ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है। ट्रिक से ये थोड़ा सा हो जाता है कि आपको भूलने की ज़्यादा चांस होता है उसमें। ठीक है ना, इसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं है, केवल एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझना, इसका कहना है कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 लड़के हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई जो है ना 175 सेंटीमीटर है। आगे, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। वो लड़का जैसे ही शामिल हुआ ना तो एवरेज ऊंचाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था एवरेज ऊंचाई 175, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 176। कितने व्यक्ति, कितने लड़कों का 6 लड़कों का। ठीक है, अब कह रहा है कि छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्त, ऑनेस्टली अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है, अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी थोड़े समय के लिए पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, वैसे तो हम तो सॉल्व करबे करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं कि 5 लड़कों की टोटल ऊंचाई कितनी है, यानी कि 5 लड़कों की टोटल हाइट। तो 5 इंटू में क्या एवरेज कितना है 175 है ना, 175। अब जैसे एक छठा लड़का शामिल हो गया तो अब कितना लड़कों की संख्या हो जाएगा 6 ना। अब 6 लड़कों की टोटल हाइट निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है एवरेज ऊंचाई में। पहले 175 था, 1 वर्ष जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 176। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त। अब देखिए दोस्त, अगर इसमें से यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटाएंगे तो किसका निकलेगा, एक लड़का जो बड़ा है उसी का निकलेगा ना। चलिए 5 5 25 के 5 2 7 5 35 2 37 के 7 3 5 3 8 875 हुआ इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको देख लेते हैं, 6 6 36, 3 कैरी 42 3 45 के 5 4 6 4 10। अभी जब ये बड़ा है तो यही ना अधिक होगा, तो अधिक वाले में से जैसे ही इसको घटाएंगे तो छठा लड़का के हाइट निकल जाएगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1, और ये 15 में से 7 घटेगा तो 8। ये कितना हो जाएगा अभी 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 181 हाइट हो जाएगा। किसका, वो 6th लड़के का हाइट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए इसको अरेंज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। समझते हैं दोस्त, इसका कहना है कि
एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़ करके 62 रन हो जाए। ठीक है, चलिए, एक क्रिकेटर है, 10 पारियों में रनों का औसत कितना था उसका? 60 रन। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 10 मैच में उसने कम से कम 60 रन जरूर बनाया है। ठीक है, प्रत्येक मैच में, पहले मैच में भी 60, दूसरे मैच में भी 60, तीसरे मैच में भी 60, इसी तरह से 10 मैच तक 60 रन बनाया है। कहीं भी वो जीरो पर आउट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कि कहता हूँ ना, मैं एवरेज वाली बात, इंट्रोडक्शन वाली बात वीडियो में बोल चुका हूँ कि एवरेज का काम होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक ना, वो लड़का कभी तो जीरो पर आउट हुआ होगा ना, लेकिन कभी तो शतक तो मारा होगा ना, 100, तो उसी को बैलेंस किया होगा। ठीक ना, ठीक है। तो 10 पारी में उसने टोटल रन कितना बनाया तो निकाल लेते हैं, 10 गुने 60। ठीक है, अब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 62 रन हो जाए। तो औसत तो 62 होना चाहिए, लेकिन पारी कितना हो जाएगा? 11 पारी में खेलना पड़ेगा इसको। 11 पारी में तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 600, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 62 2 8 6, यानी कि 682 घटा देंगे तो इसका 82 रन कितना मारना पड़ेगा इसको 11वीं पारी में? तो 82 रन। 82 रन जैसे ही मारेगा तो उसका जो 11 मैच का जो एवरेज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 62 रन हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्त, इसका कहना है कि 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की उम्र कितना होगा? चलिए, सबसे पहले 24 छात्र और अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15। यानी कि अभी कितने व्यक्ति हैं उसमें? 25 ना। 24 छात्र और एक अध्यापक, 25 हुए। यानी कि 25 का टोटल हम एज निकाल लेते हैं। तो 25 का कितना एवरेज है? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 का टोटल निकल जाएगा एज। ठीक है, जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। जब अध्यापक उसमें से निकाल दिया जाए, उसका एज निकाल दिया जाता है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे उसमें? 24 ना। एवरेज क्या हो जाता है? 1 वर्ष कम हो जाता है। पहले कितना था? 15 था। 1 वर्ष जिसे कम करेंगे तो 15 में से घटेगा तो 14। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं। 5 2 कैरी 5 10 10 7 17 के साथ 1 कैरी 2 1 3, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो गलती नहीं होगा। ठीक ना, अब इसको देखते हैं। 4 चक 16 की 6 1 कैरी, 4 चक 16 की 6 1 कैरी, 4 2 चौका 8, यानी कि 8 5 13 की 3 1 कैरी 2 1 3, 336 हो गया। ठीक है, और ये मैं ट्रिक अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है, ये ट्रिक का वीडियो बना करके मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक ना, चलिए इसको घटा लेते हैं। तो 15 में से 6 घटेगा तो 9, और ये कितना है? 6 में से 3 घटेगा तो 3। 39 वर्ष उस टीचर की एज है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको रेज कर लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? चलिए समझिएगा, 30 बालकों के एक समूह है जिनकी औसत आयु कितनी है? 12। यानी कि 30 बालक अब टोटल एज निकाल सकते हैं क्या? 30 × 12 एवरेज भी दिया है और नंबर ऑफ
स्टूडेंट भी दिया है, यानी कि 30 गुने 12 हमने टोटल निकाल दिया। टोटल एज कितना था? 30 बालकों का। अब कह रहा है कि 2 नए बालक आ जाते हैं, तब पहले 30 था, 2 और आ गए तो कितना हुआ? 32। एवरेज कितना है? एवरेज पता रहेगा तब ना तो आप टोटल निकाल पाओगे 32 बालकों का। अब जैसे ही 2 बालक आ जाते हैं तो 1/4 वर्ष बढ़ जाता है एवरेज में, यानी कि पहले आपका 12 वर्ष था एवरेज, 1/4 वर्ष बढ़ गया तो अब कितना हुआ? 48 से 49, 49/4 एवरेज हुआ 49/4। अब इसको कटा लेते हैं, 4 8 32, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 36, 3 60, ये 9 8 72, 2 7 8 चौके 32, 32 8 40 यानी कि 39 हो जाएगा। इनसे घटा लेते हैं, 2 9 में से 6 घटेगा तो 3, यानी कि ये 32 वर्ष हो जाएगा। कितने लड़कों का? 2 लड़कों का। 2 लड़कों का टोटल एज कितना है? 32 वर्ष। लेकिन यहाँ पर 2 नए बालकों की औसत आयु पूछा है, यानी कि जो 2 बालक का टोटल एज कितना है? 32। एवरेज निकालने जाइएगा तो क्या कीजिएगा? 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एवरेज उनका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले का भी 16 होगा और सेकंड वाले का भी 16 होगा, तभी ना 32 हो पाएगा टोटल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिएगा। इसका कहना है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक, और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए दोस्त, इस तरह का प्रश्न हमने पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो देख लीजिए इसका सॉल्विंग। फिर समझते हैं इसको। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक, तो इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 15वीं पारी के पहले टोटल 14 पारी में उनका एवरेज स्कोर कितना है, तो इसको मान लेते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी है कि माना कि 14 पारी का एवरेज स्कोर x हमने मान लेते हैं, ठीक। तो जिसे x माना तो 14 पारी का टोटल रन तो निकल जाएगा ना, तो 14 पारी का टोटल रन निकाल लेते हैं, तो 14 गुने x हो जाएगा, ठीक है। ये 14 पारी का टोटल रन है, ठीक। अब कह रहा है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो 14 पारी में इतना रन, तो 15वीं पारी में कितना रन बनाता है? 58 रन। तो 58 रन जिसे जोड़ेंगे ये टोटल कितने पारी का रन हो जाएगा? 15 पारी हो जाएगा, यानी कि 15 पारी का टोटल रन, ये रन ही लिख लेते हैं, 15 पारी का रन होगा, इतना रन, ठीक। तो इस तरह से औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। पहले हमें 14 पारी का स्कोर कितना था? एवरेज x। जैसे ही 15 पारी खेलने के बाद 3 रन की वृद्धि हो जाती है, किस में? एवरेज में। पहले x था, अब एवरेज में 3 रन की वृद्धि हो गया, ठीक। अब 15 पारी का ये भी तो रन निकल जाएगा ना, एवरेज तो दिया है, कितने पारी? 15 पारी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और पूछ रहा है 15 पारी के बाद उसका औसत क्या है। चलिए, 14x 58 ये बराबर हो जाएगा ना, दोनों तो 15 पारी का ही रन है ना। 15x प्लस 15 3 45, 15x होगा। 14x इधर जाएगा तो 15, तो 15x माइनस 14x या 58 में से 45 घट जाएगा, यानी कि यहाँ से x 8 में से 5 घटेगा तो 3, और ये 5 में 4 घटे तो 1, यानी कि पहले 14 पारी में एवरेज स्कोर कितना है?
13 रन है ना। अब इसमें 3 रन की वृद्धि हुआ है 15वीं पारी में। तो 15 पारी के बाद टोटल एवरेज स्कोर कितना होगा? 13 पहले तक चलते आ रहा था 14 तक, 15 पारी खेलने के बाद अब कितना हो गया? तो 13 और इसमें 3 और जुड़ जाएगा, यानी कि 13 और प्लस 3 16 एवरेज स्कोर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 15 पारी तक प्रत्येक मैच में, यानी कि प्रत्येक पारी में 16 रन बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट, चलिए ध्यान देना। इसका कहना है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालकों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। चलिए पहले 15 व्यक्ति है ना, तो 15 व्यक्ति का टोटल एज हम निकाल लेते हैं। तब 15 गुने एवरेज कितना है? 32 ना, तो 32 से टोटल एज निकल गया 15 व्यक्ति का। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर, पहले व्यक्ति कितने हैं? 15, 2 और शामिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 17, 15 2 17, ये 17 हो जाएगा। ठीक, तो शामिल करने पर 3 वर्ष बढ़ जाती है एवरेज में। पहले 32 था, अब एवरेज में 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35, 32 3 35। तो ये 17 व्यक्ति का टोटल एज, ये 15 व्यक्ति का टोटल एज, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 2 व्यक्ति का टोटल एज नहीं निकल जाएगा, यानी कि जो 2 नया आया है उसी का एज निकलेगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 5 दूनी के 10 के 0 1 5 15 1 16 2 16 2 18 के 8 1 कैरी, तो 3 1 4 480 हुआ। अब इसको कर लेते हैं। 7 5 35 के 5 3 कैरी, 17 21 21 3 24 और 5, तो 24 5 29 के 9 2 कैरी, तो 3 2 5 595। इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5, 9 में से 8 घटेगा तो 1, और ये 5 में से 4 घटेगा तो 1, 115 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कहा है कि नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष का अंतर है ना, तो 7 वर्ष को घटा लेते हैं। घटाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा। 108 क्या है? ये 2 व्यक्ति का टोटल एज है। ठीक है, 2 व्यक्ति का टोटल एज है। तो एवरेज पूछ रहा है कि नए व्यक्ति के, एक नए व्यक्ति में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? तो 2 से भाग दीजिए तो 1 का नहीं निकल जाएगा। तो ये 2 5 10 और ये 2 4 8, यानी कि 54 वर्ष हो जाएगा। फर्स्ट नए व्यक्ति का जो कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि जो नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्ष का अंतर है ना, इसलिए अंतर है, तो इसलिए मैंने घटा दिया। ठीक है, एक और बात, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। एक और क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये 10 मैं खुद से सॉल्व नहीं करूँगा। बिल्कुल इसी तरह का एक और प्रश्न है। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करना। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है कि 15 व्यक्ति के औसत 32 वर्ष है। ठीक है, अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए, यानी कि 15 और 2 जुड़ेगा तो कितना? 17, तो औसत 4 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि पहले एवरेज कितना था? 32, 4 वर्ष जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 36। तो नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके घटा करके जितना आएगा उसमें से अंतर कितना कर रहा है? 9 वर्ष। 9 वर्ष जिसे माइनस कीजिएगा तो कुछ आएगा। ठीक है, कोई एक्स आएगा नंबर, और उसमें कर रहा है नए व्यक्ति की छोटे आयु कितना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 2 ही व्यक्ति ना जुड़ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो। चलिए, तो इसी तरह से
इस वीडियो को बाय बाय करते हैं और मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 4। एक और बात, जैसा कि आज जो है, आज 31 दिसंबर है, ठीक ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि 31 दिसंबर है तो एक स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लाया जाए, ठीक ना। वो वीडियो इस तरह से होगा कि देखिए दोस्त, जितने भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, यानी कि बिहार में बात कर रहे हैं, जैसे हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो जितने भी आजकल तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग पैसे को लेकर के बहुत ही तंगी रहते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, यानी कि बेरोजगारी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप उठा करके आप बेरोजगारी को क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि बेरोजगारी को दूर कर सकते हो, ठीक है ना। बेरोजगारी को दूर करना है तो कुछ तो आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हालांकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।